नमस्कार छात्रों, आई एम बी एल सोलंकी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर. Today I am going to deliver the e-lecture in the subject code EE208. The name of the subject is microprocessor and C programming. The chapter number 1 will be discussed today. The subtopic of chapter number 1 is evolution of microprocessor. उद्भव, माइक्रो प्रोसेसर का उद्भव किस प्रकार हुआ, शुरुआत में किस प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर काम में आए हैं, शुरू में किस प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर काम में आए हैं, उसके बाद में किस प्रकार के काम में आए, उसके बारे में आज अपने को पढ़ना है. यहाँ पे इसके अंदर टेबल दे रखी है, द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. तो सबसे पहले थ्योरेटिकल कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद में इस टेबल को डिस्कस करते हैं. Number 1 is what is the microprocessor? Microprocessor is nothing but it is a MIPI. It is an electronic chip. It is the central processing part of the microcomputer, or it is the heart of the microcomputer. माइक्रोप्रोसेसर को शॉर्ट में MIPI बोलते हैं. ये नथिंग बट एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो अलग अलग पिन कॉन्फ़िगरेशन की हो सकती है, 16, 40 और फर्दर की. डिजिटल कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है CPU कहते हैं. इट इज़ द CPU. इसको माइक्रो कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं. शॉर्ट में थ्योरेटिकल अपन पढ़ते हैं. द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर Intel 4004, a 4-bit PMOS microprocessor, was introduced in the year 1971 by Intel Corporation USA. After this, a 4-bit microprocessor Intel 4040, which is the enhanced version of Intel 4004, was developed. Meaning is that सर्वप्रथम 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन यूएसए के द्वारा PMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित 4004 जो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है वो बनाया गया. उसके बाद इसका एडवांस्ड वर्जन 4040 इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया. दूसरी अदर कंपनीज़ के द्वारा भी 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, जिसमें रॉकवेल इंटरनेशनल, तोशिबा. तो तोशिबा का जो उस टाइम कॉमन नाम हुआ था वो था T3472. The 4-bit microprocessor based systems were used in the industrial control applications, calculators, instrumentation, commercial appliances, वीडियो गेम्स, टॉयज़. इस टॉयज़ के अंदर, वीडियो गेम के अंदर, कॉमर्शियल अप्लायंसेज इंडस्ट्री के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, कैलकुलेटर्स के अंदर इस बेसिक माइक्रो प्रोसेसर जो 4 बिट का है वो काम में लिया जाता है. इन 1972 Intel introduced the first 8-bit microprocessor, the Intel 8008, which also uses PMOS technology. PMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित इंटेल के द्वारा 1972 में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, जिसका नामकरण रखा 8008. फर्दर 1973 के अंदर इंटेल ने इसका पावरफुल वर्जन NMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित रखते हुए बनाया, जिसका नाम था 8080. मीनिंग इज दैट इन 1973 Intel introduced a more powerful and faster 8-bit NMOS microprocessor
named as Intel 8080. The microprocessors using NMOS process technology are faster and compatible with the TTL logic. पर्टिकुलर लॉजिक के साथ में उनको अपन इंटरफेस आसानी से कर सकते हैं. In 1975, Intel developed an improved 8-bit NMOS microprocessor is 8085 और फर्दर एडवांस्ड माइक्रोप्रोसेसर बनाएगा. देखिए 8 बिट के अंदर सर्वप्रथम कौन सा बनाया 8008, उसके बाद में कौन सा बना 8080, उसके बाद कौन सा बना 8085. तो 8085 जो वर्तमान में भी मोस्ट पॉपुलर है, विच यूजेज ओनली द +5 वोल्ट सप्लाई. इसमें +5 वोल्ट सप्लाई आती है, दी जाती है और 40 पिन कॉन्फ़िगरेशन इसका है. And it is the improved version of 8080. It is still used in the laboratory for the student training. लैब के अंदर आपको म्यूपी के जो प्रोग्राम बनाए जाएंगे वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर पर बनाए जाएंगे. कहने का मतलब इट इज़ वर्तमान में भी इट इज़ यूज्ड इन द लेबोरेटरी. The 8-bit microprocessors of other manufacturers are ZILOG के द्वारा Z80, Z800, मोटरोला के द्वारा भी बनाए गए हैं. जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर 8085 हुआ. Some powerful 8-bit microprocessors were used in small general purpose computers. तो लेबोरेटरी के अंदर काम आने के अलावा इनका स्मॉल जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स के अंदर भी है. जनरली memory addressing capacity of 8-bit microprocessor are 64 KB. The clock frequency for the most of 8-bit microprocessors lies in the range of 1 MHz to 6 MHz. ये इनकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है और पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम आते हैं. मेन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर लेबोरेटरी पर्पज़ और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर के अंदर काम आते हैं. नेक्स्ट, in the year 1978, Intel introduced a 16-bit microprocessor, Intel 8086. Intel 8086 के नाम के साथ 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने 1978 में इंट्रोड्यूस किया. अदर कंपनीज के द्वारा अदर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के द्वारा और दूसरों के द्वारा वो इस प्रकार है. इंटेल 80186, इंटेल 8088, जिलोंग के द्वारा ZILOG के द्वारा Z8000 और मोटोरोला के द्वारा 68000. ये ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं. इसी बीच में 8 बिट और 16 बिट के बीच में 12 बिट माइक्रो प्रोसेसर वर आल्सो डेवलप्ड. जैसे तोशिबा के द्वारा T3190, इंटरसील के द्वारा IM6100, पर दे वर नॉट सो पॉपुलर. ये 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर जो है वो माइक्रो इस डिजिटल कंप्यूटर में भी काम आते हैं. कहने का मतलब besides CPU they contain some additional components like programmable interrupt controller, 2 independent high-speed DMA channels, clock generator एंड लाइक दिस. कहने का मतलब ऊपर जो अपन काम में ले रहे हैं उसके अलावा इसके अंदर और फर्दर एडिशनल फैसिलिटीज़ है जिनका नामकरण इस प्रकार है. जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, आपको अभी खाली सिंपल स्टडी करना है इसलिए उसको ज़्यादा नहीं देखना है. कहने का मतलब इस प्रकार की फैसिलिटी उनके अंदर होती है. मल्टी यूज़र सिस्टम के अंदर ये काम में आ सकते हैं. इस प्रकार के 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर वे मोर पावरफुल होते हैं. उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो VLSI टेक्नोलॉजी पर आधारित, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं. दे कैन डायरेक्टली एड्रेस मेमोरी इन द रेंज ऑफ 1 MB
टू 16 MB, 1 MB से लेके 16 MB के बीच में उनकी मेमोरी एड्रेस लिंक की जा सकती है या होती है। 16-bit microprocessors are designed to work in multi-purpose, multiprocessor environment and can use assembly language and efficient high-level language. High-level language और assembly language में 16-bit microprocessor जनरली काम आते हैं, इसका मतलब यह है। 1980 के अंदर 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर जो है उनको पर्सनल कंप्यूटर के अंदर भी काम में लिया गया है। तो पर्सनल कंप्यूटर में किस प्रकार के कंप्यूटर थे अपन देखते हैं। दे आर यूज्ड इन द 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। द वेरी पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर्स आर द पीसी या पीसी एक्सटी। पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर और एक्सटी का मतलब एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। कहने का मेरा मतलब है कि पर्सनल कंप्यूटर्स पीसी एंड पीसी एक्सटी के अंदर 8088 माइक्रो प्रोसेसर काम में लिया गया था और पीसी 80 के अंदर 80286 माइक्रो प्रोसेसर काम में लिया गया था। तो यहाँ पे पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, एक्सटी का मतलब है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी और दूसरा शब्द मैंने बोला PC/80 जिसका मतलब है पर्सनल कंप्यूटर एंड 80 फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार के वो उस टाइम ज़्यादा कॉमन थे। इसके बाद में एडवांस और हुआ 1980 के अंदर मैनी मैन्युफैक्चरर्स इंट्रोड्यूस 32-bit microprocessors. In the year 1985, Intel introduced a more powerful 32-bit microprocessor जिसका नाम था Intel 80386, which became very popular and was widely used in the desktop computer. तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर 32 बिट के प्रोसेसर काम में आने शुरू हो गए 85 के बाद में। जो आप लोगों को पता होगा जैसे उनके नामकरण इस प्रकार थे। 486 के नाम से थे पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम MMX, पेंटियम सेकंड, पेंटियम सेकंड जियोन, सेलेरॉन, पेंटियम 4, पेंटियम थर्ड, पेंटियम 4, पेंटियम सेकंड जियोन 1998 के नाम से कॉमन हुए थे, जिसके अंदर केस मेमोरी 1 MB से लेके 2 MB तक थी। कहने का मतलब यहाँ पे अपना मतलब है 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर 80 और 85 के बाद में इंट्रोड्यूस हुए जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर काम में आए हैं। इस प्रकार के जो कंप्यूटर थे जो प्रोसेसर थे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर में, पोर्टेबल कंप्यूटर में, नोटबुक कंप्यूटर्स में, वर्क स्टेशन पे और सर्वर के रूप में जो काम में लिए गए थे डिजिटल कंप्यूटर उनके CPU बनाने के अंदर काम में आए हैं। ए नंबर ऑफ 64-bit माइक्रोप्रोसेसर्स हैव आल्सो बीन डेवलप्ड। 32 का आपने पढ़ लिया कि 85 के बाद में शुरू हुए, उसके बाद में 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर भी बनाए गए हैं SUN कंपनी के द्वारा, अल्ट्रा स्पार्क कंपनी के द्वारा, AMD के द्वारा। इस प्रकार की डिटेल इस टेबल के अंदर देखिए आपको दे रखी है। वर्तमान के अंदर मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैव बीन डेवलप्ड। एक से ज़्यादा प्रोसेसर लेके अपन डिजिटल कंप्यूटर बना सकते हैं। 2, 4, 8 or more CPUs are placed on a single chip. Examples of the multi-core processors having 2 CPU on a single chip are Intel Core 2 Duo 8500 जिसके अंदर 2 माइक्रो प्रोसेसर एक ही चिप के अंदर इंटीग्रेटेड किए हुए हैं और हर एक माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट का है। इंटेल कोर 2 Duo E6850 सेकेंड टाइप का, इंटेल कोर 2 एक्सट्रीम X6800 इस प्रकार के इनके नामकरण थे। उसके बाद इंटेल कोर i3, इंटेल ATOM D525, AMD ड्यूल कोर, ऑप्टिरॉन वगैरह वगैरह। ये नामकरण है कि भाई इनमें जो है कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर बना उनका नामकरण क्या था इस प्रकार के। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 2, 4, 8 या इससे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर एक ही सिंगल चिप के ऊपर इंटीग्रेटेड किए गए और काम में लिए गए।
इस प्रकार के कंप्यूटर बनाए गए हैं। कोर i5, i7, क्यूड, कोर 2 क्यूड, इंटेल i7 वगैरह नाम से। तो सारांश रूप में अपन ये कहना चाहते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर का जो मेन होता है वो सीपीयू होता है, और सीपीयू को ही अपन माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर तो शुरुआत में 4 बिट का था, वो 64 बिट तक काम में लिया गया है। और 64 बिट के बाद में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लेके एक पर्टिकुलर कंप्यूटर, जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं, उनको अपन बना सकते हैं। तो आप टेबल की कंप्लीट स्टडी करेंगे तो जो मैंने वर्ड्स के अंदर बोला उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी कि भाई माइक्रो प्रोसेसर के नाम जो है 4004, 8085, 8086 वगैरह वगैरह, कोर ड्यू, कोर 2 एक्सट्रीम, i7, 965XE, लाइक दिस। कब बने? ईयर ऑफ द इंट्रोडक्शन तो शुरुआत है 1971 के अंदर बने। वर्ड लेंथ क्या है? 4 बिट से लेके 64 बिट। मेमोरी एड्रेस कैपेसिटी कितनी है? 1 KB से लेके 64 GB तक। मैंने ये बताया, ये आपका नथिंग, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप। तो उसके अंदर जो पिन है, जो चिप काम में ली गई है, उसके ऊपर जो पिन है वो 16 पिन, 40 पिन या 40 से ज़्यादा पिन हो सकती है। तो उसके अनुसार नंबर ऑफ पिन्स के बारे में डिटेल है। इंस्ट्रक्शन का मूवमेंट करवाने के लिए क्लॉक होता है डिजिटल कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू के अंदर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जिसकी स्पीड 750 किलो हर्ज से लेके गीगा हर्ट्ज तक, 3 गीगा हर्ज, 3.2 गीगा हर्ज तक होती है। तो शुरुआत में कौन सा बना? तो उसका जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो बेसिक है, 4004। उसके बाद में 8085 पॉपुलर हुआ, 8086 हुआ। इस प्रकार अपन देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का जो उद्भव है वो 1971 से स्टार्ट होके वर्तमान में भी चल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी आती रहती है और इस प्रकार चलता रहता है। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है वो एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। सरल शब्दों में बोलूँ तो माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। शुरुआत के अंदर 4 बिट का था, आज की तारीख में 64 बिट का आता है। और 64 बिट का सिंगल नहीं, एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर एक ही सिंगल चिप पे लेके अपन मल्टी कोर के अंदर काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। आपको कोई डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी पर्सनली। थैंक यू।